यात्रा पे निकलना है, ये बोलिए, यात्रा पे जा रहे हैं। हाँ। और बंगाल को लेकर क्या तैयारी हो रही है अभी आपकी? एकदम तैयारी चल रही है बंगाल को लेके, हाँ। संगठन को लेके। सब जगह जहाँ जहाँ अपना लोग हैं, सब संगठन में जुड़ रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं, सदस्य बन रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव काफी ज्यादा सक्रिय है राजनीति में, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी निजी जिंदगी में भी उतने ही उलझे हुए हैं। लेकिन राजनीति में आगे बढ़ने के लिए वो क्या करने वाले हैं, अभी उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी निजी जिंदगी की वजह से, तो कभी अपने एक्शन की वजह से, तो कभी अपने बातों की वजह से, क्योंकि इनके बयान भी काफी यूनिक यूनिक होते हैं, उनकी वजह से भी काफी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि अभी हाल ही में उनकी निजी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। अनुष्का यादव की प्रेगनेंसी के साथ काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही है कि अनुष्का यादव प्रेग्नेंट हुई और किसकी बच्ची है। ये सारी चीजें जो है, बहुत सारी विवादें हुई, इसकी वजह से अलग अलग टिप्पणियां सामने आई। तो वहीं आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने इसके लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और सारी बातें क्लियर की थी कि उनका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, और कई सारे सवाल भी खड़े किए थे। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अब ऐलान किया है कि वो पैदल यात्रा पर जाने वाले हैं। पूरे बिहार में वो पैदल यात्रा करेंगे। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने राज्य में पैदल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस यात्रा का मकसद संगठन को मजबूत करना और उसका विस्तार करना है। तेज प्रताप होली के बाद गांव-गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार की राजनीति जमीन से जुड़कर ही की जा सकती है। पैदल यात्रा के दौरान वे सीधे जनता से बातचीत करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर लोगों की बात सुनेंगे। उन्होंने दावा किया कि यह यात्रा जेजेडी को नई ऊर्जा देगी। तेज प्रताप की इस घोषणा को प्रशांत किशोर की पदयात्रा से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने भी करीब 2 साल तक बिहार में पैदल यात्रा की थी। बाद में उन्होंने जनसुराज पार्टी बनाई। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ना तो जनसुराज और ना ही जेजेडी को एक भी सीट मिली थी। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। पिछले साल उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम से नई पार्टी बनाई। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारे, खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। चुनाव हारने के बाद भी तेज प्रताप यादव राजनीति में एक्टिव रहे। उन्होंने बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पार्टी विस्तार की बात कही। मकर संक्रांति पर पटना में उन्होंने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस भोज में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। इसके बाद वे फिर चर्चा में आ गए। इन दिनों तेज प्रताप यादव अपने पारिवारिक और राजनीतिक बयानों को लेकर भी चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी के 5 नेताओं को जयचंद बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश रची। तेज प्रताप का कहना है कि इन्हीं लोगों ने उनका नाम अनुष्का यादव से जोड़कर उन्हें बदनाम किया। तो देखा आपने कि तेज प्रताप यादव जो कि लालू के बड़े लाल हैं, फुल ऑन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो पद यात्रा करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वैसे तो प्रशांत किशोर ने भी पैदल यात्रा की थी, पूरे बिहार में 2 साल तक पैदल यात्रा किया उन्होंने। चुनाव के दौरान भी उन्होंने पैदल यात्रा किया, लेकिन उसका कुछ खासा असर देखने को मिला नहीं। लेकिन अब देखिए कि इसी राह पर तेज प्रताप यादव भी चल रहे हैं। वो भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए अब पैदल यात्रा पर जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में। उन्होंने 5 जयचंदों का नाम तो बताया ही बताया, इसके साथ ये भी कहा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उनका और अनुष्का यादव के अफेयर का चर्चा चला दिया था और र्यूमर्स फैला दिए थे, और ऐसा कुछ था भी नहीं, उनको बदनाम करना चाहते थे। ये सारी बातें जो है तेज प्रताप यादव ने कही थी। अब ये राजनीति में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वैसे तो तेज प्रताप यादव कब क्या कह जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल राजनीति में तो काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसका में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।